गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 8 में हिंदी व्याकरण विशेषण आपके सामने है। विशेषण आपने सुना होगा, विशेषण क्या होता है। तो आप जानते हैं विशेषण शब्द या विशेषण किसे कहते हैं। जैसा कि इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द की परिभाषा और समझना है। विशेषण के साथ विशेष भी होता है। तो विशेष क्या है? देखिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे विशेषण जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है, काला घोड़ा तेज भागता है। काला घोड़ा तेज भागता है। दूसरा उदाहरण है, 50 आदमी पकड़े गए। तीसरा उदाहरण है, उसकी साड़ी बनारसी है। उसकी साड़ी बनारसी है। इन तीन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि यह जो घोड़ा है यह संज्ञा है और इसकी विशेषता यह काला शब्द बता रहा है। तो यह काला क्या है? यह विशेषण है। यहां लिखा है आदमी, यहां लिखा है 50। तो आदमी कितने? 50। यहां लिखा है बनारसी, साड़ी कौन सी? बनारसी। तो साड़ी की विशेषता बनारसी शब्द से प्रकट होता है। अब यह जो घोड़ा, आदमी और साड़ी है यह विशेष है, क्योंकि विशेष क्या है? विशेष उसे कहते हैं विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो यह जो विशेषण है यह घोड़ा की विशेषता, जो काला है और घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ घोड़ा शब्द विशेष हुआ और काला शब्द विशेषण हुआ। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं और जिसकी विशेषता विशेषण प्रकट करते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। आगे आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कैसा घोड़ा तेज भागता है। इसका उत्तर हुआ काला। फिर एक प्रश्न है, कितने आदमी पकड़े गए? उत्तर आया 50। यहाँ पे साड़ी कैसी है? उत्तर है बनारसी। मतलब ये जो प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिला वही विशेषण है। कैसा घोड़ा तेज भागता है? काला घोड़ा तेज भागता है। तो जो काला शब्द है, जो घोड़ा की विशेषता बताता है, उसी को विशेषण कहते हैं हिंदी में। हमें विश्वास है कि आप विशेषण की परिभाषा को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और दूसरा, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। एक तरफ विशेषण होता है, एक तरफ दूसरी तरफ विशेष होता है। अब यहाँ विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी लगते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी लगते हैं। उन्हें आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए घोड़ा लिखा है, तो घोड़ा के पहले काला शब्द है, तो संज्ञा के पहले यहाँ पूर्व में है और यहाँ साड़ी के बाद बनारसी शब्द है। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी लगते हैं और उसके बाद भी लगते हैं। अब आइए समझते हैं विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो
विशेषण के भेद में आप देखिए कि विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो अभी जो विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं इसको क्रमशः समझने का प्रयास करें। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण से क्या समझते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? स्पष्ट तौर से बताया गया कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, काल, दशा या आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके गुण या अवगुण या उसके आकार प्रकार या उसके स्थान जो काल है उसका या उसके रंग का, इन सब का जो विशेषता बताया जाता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके कई भेद हैं, लगभग 12 भेद क्लास 8 में दिया हुआ है और भी भेद हैं। संक्षिप्त रूप से इसको समझने का प्रयास करें कि नंबर 1 गुणबोधक, जो गुणवाचक विशेषण है उसमें नंबर 1 है गुणबोधक। जैसे कोई अच्छा, सीधा, विनम्र, तो वह गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा, लेकिन गुणवाचक विशेषण का वह भेद है। और जैसे कोई दोषबोधक है, दूसरा दोषबोधक में दुष्ट, बुरा, किसी भी व्यक्ति के सामने लगा उस नाम में बहुत दुष्ट है, लोग कहते हैं बहुत बुरा है, तो वह गुणवाचक विशेषण है। कौन सा गुणवाचक में? दोषबोधक, दोष बता रहा है, कमियों को बता रहा है। फिर तीसरा है आकार बोधक, कोई आकार किसी का, अगर किसी वाक्य से आपको पता चलता है बहुत लंबा है या व्यक्ति बहुत लंबा है, तो उसको आकार का बोध करा रहा है, तो अभी गुणवाचक विशेषण है। लंबा है, चौड़ा है, गोल है कोई वस्तु। या चौथा है स्थान, स्थान बोधक, ऊंचा, विदेशी, या आप कह सकते हैं कोई लखनऊ, लखनवी बोलते हैं, जयपुरिया, जैसे जहां भी स्थान का बोध होता है तो वह भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और 5वां है रंग बोधक, कोई रंग, काला, पीला, नीला, लाल, हरा, ये सब रंग का जो बोध कराने वाले शब्द हैं वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और 6वां है काल बोधक, काल बोधक में नया पुराना। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण के 6 भेद आप देखते हैं और आगे भेदों को भी समझने का प्रयास करें। गुणवाचक विशेषण के या 7वां भेद है उसका दशा बोधक। दशा मतलब जैसे सूखा, दुबला, या दशा का बोध करा रहा है। कौन व्यक्ति बहुत दुबला है, सूखा है या मोटा है, वह दशा का बोध कराता है। जैसे फिर दिशा बोधक, गुणवाचक विशेषण दिशा का, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सब दिशा का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। फिर अगला है स्पर्श बोधक, जो स्पर्श, जैसे कोमल, कठोर, किसी चीज का आप स्पर्श करते हैं तो क्या अनुभव होता है, वह भी गुणवाचक विशेषण अंतर्गत आता है। फिर अगला 10वां स्वाद बोधक, कोई चीज आप खाते हैं जो स्वाद आपको मिलता है, नमकीन, मीठा या जिस तरह का भी स्वाद आपको चटपटा लगता है वह भी भेद है। और 11वां है ध्वनि बोधक, जैसे मधुर और कर्कश, जो आवाज आप सुनते हैं वह किस तरह का आवाज है, किस तरह की ध्वनि है, मधुर है कि कर्कश है। गंध बोधक, सुगंधित, दुर्गंध, जो भी आपको गंध का अनुभव होता है
तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत 12 भेद हैं। इन 12 भेदों के आधार पर गुणवाचक विशेषण समझा जाता है। और इसके कैसे पहचाना जाए कि यह गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण की पहचान के लिए संज्ञा के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा के साथ क्या लगाएंगे, कैसा या कैसी, क्योंकि विशेषण की परिभाषा ही यही है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। और आपने क्रिया विशेषण में पढ़ा होगा कि क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता प्रकट करता है। और उसके 4 भेद आपने समझा। अब उसमें पहला भेद गुणवाचक विशेषण है, जिसके 12 भेद हैं। उन 12 भेद को आपने समझा। अब उसको पहचानेंगे कैसे, तो संज्ञा के साथ क्या या कैसी लगाने से जो उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे लिखा है वह लंबा व्यक्ति है, वह कैसा व्यक्ति है, लंबा व्यक्ति है। उत्तर मिला तो क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। उसके आकार का यह बोध करा रहा है, लंबा। यहां लिखा मोहन एक शरारती लड़का है, कैसा लड़का है, शरारती लड़का है, तो यह गुणवाचक विशेषण। उसकी वाणी कर्कश है, कैसी है उसकी वाणी, कर्कश है। तो कैसा या कैसी लगाने से जो उत्तर मिले वह गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार विशेषण का पहला भेद आपने समझा और इसके बाद दूसरा भेद फिर अगले दिन। धन्यवाद।